प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विद्या व दिव्या के इस YouTube चैनल में, जहां हम लोग सीख रहे हैं कक्षा 12वीं की गणित, जिसमें हमने अध्याय 5 शुरू किया है, जो कि है अवकलन। अवकलन में हमने एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 5.5। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.5 पूरा बेस्ड है लॉग पर। इसमें हम लोगों को लघुगणकीय फलनों का अवकलन करना सीखना है। तो लघुगणकीय फलनों के अवकलन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने साइड में लिख रखा है। इसको आप लोग याद कर लो, समझ लो, कैसे भी आप लोग को आना चाहिए एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो पहला फार्मूला है log m इंटू एन। इसका होता है log m प्लस log n, log m बाई एन, log m माइनस log n, log m का पावर n इक्वल टू क्या होता है, पावर आगे आ जाती है n log m, log a बेस टू द a, इसका है फार्मूला 1 होता है, log 1 की वैल्यू 0। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आप लोग को याद होना चाहिए। कैसे भी आप लोग ये फार्मूले याद कर ले। ठीक है, इधर आते हैं कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमको लॉग लेकर फार्मूला या लॉग लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। कुछ बड़ा फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए छोटे छोटे फंक्शन थे। तो मतलब अगर इतना बड़ा हमारा y है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमारे पास लॉग नहीं रहता तो u इंटू वी करके सॉल्व करते हैं। फिर पहला, दूसरा फलन, तीसरा फलन इसमें आ जा रहा है। इसका मतलब u इंटू वी से सॉल्व करना क्या है, मुश्किल है, इसलिए इसको हम लॉग से सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बिना लॉग के तो u बाई v से सॉल्व कर सकते हैं। v हमारा इतना बड़ा जिसमें सब मल्टीप्लाई में है, मतलब पहला फलन, दूसरा फलन, तीसरा फलन, मतलब इसको भी u बाई v और u इंटू वी से सॉल्व करना क्या पड़ रहा है, मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जरूरी है समझना कि इस क्वेश्चन में हम लॉग क्यों ले रहे हैं, लॉग से हमारा क्वेश्चन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्वेश्चन ईजी बन जा रहा है। देखिए ये देखिए log x का पावर cos x, अभी तक हमने पढ़ा था केवल x का पावर है, यहाँ पर log x का पावर दे दिया है cos x। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम ऐसे क्वेश्चन को log लेकर सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे जो सिंपल फार्मूला है उस पर ये क्वेश्चन मुश्किल बनता जा रहा है। तो चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज बड़ा है तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करके इसके कई पार्ट बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है इसने? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो y बराबर मैंने फंक्शन को लिख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में log लेने पर, अवकलन करने से पहले थोड़ा सा इसको log लेके सॉल्व कर लेते हैं। दोनों पक्षों में log लेने पर, टेकिंग log टू द बोथ साइड, आप इंग्लिश में लिख सकते हो टेकिंग log टू द बोथ साइड। स्टार्ट करें, दोनों पक्षों में log लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा log y, इधर क्या हो जाएगा log, ब्रैकेट में है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। क्या अभी मैंने ऐसा कोई फार्मूला बताया था क्या आपको कि log m इंटू n अगर ब्रैकेट में रहता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, log m प्लस log n होता है। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि log y इक्वल टू क्या है, log cos x। ठीक है, इसके बाद log अगर इधर आएगा तो प्लस log cos 2x प्लस log इधर आएगा तो log cos 3x। यहाँ पर मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया log m इंटू n का, log m प्लस log n। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, करते हैं अवकलन, तो इधर भी dy dx हो गया log y और इधर भी हो गया dy dx टोटल log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, अब आगे ध्यान दो आप लोग, अगर हम log y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष log y का। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, तो क्या हो जाएगा 1 बाई y
क्यों 1/y हो गया? क्योंकि log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है। log x का अवकलन क्या होता है? 1/x। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो क्या दिया है? y दिया है। इसका मतलब हमको y का भी करना पड़ेगा क्योंकि y को हमने x मान के किया है। तो y का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx। आप लोग को बता चुके हैं कि y का अवकलन क्या होता है? dy/dx। इधर आते हैं हम लोग, एक बार dy/dx log x का होगा, एक बार dy/dx log cos 2x का होगा, एक बार dy/dx log cos 3x का होगा। मतलब तीनों के साथ dy/dx लगेगा। लगा दे? ठीक है, लगा देते हैं। dy/dx log cos x, dy/dx log cos 2x प्लस dy/dx log cos 3x। कोई प्रॉब्लम नहीं? 1/y dy/dx। चलो अब आप लोग अवकलन बताओ। cos x log cos x का अवकलन, इसका मतलब कि इस cos x को क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो log x का 1/x होता है, तो 1/ क्या हो जाएगा? cos x। लेकिन अगर इसको x माने हैं हम cos x को, तो cos x का अवकलन हमको तुरंत दोबारा करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? dy/dx cos x। इधर आते हैं, dy/dx log cos 2x है, तो इसको हम x मानेंगे ना, ये कहाँ चला जाएगा? बटे में 1/cos 2x। और dy/dx cos 2x का अवकलन तुमको दोबारा करना पड़ेगा। इधर आते हैं, dy/dx log cos 3x है, तो log cos 3x को x मानेंगे, तो ये हो जाएगा 1/cos 3x। और dy/dx cos 3x का अवकलन हमको दोबारा करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं अवकलन। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है, बस आप लोग यहाँ पर ध्यान देते रहिए और क्वेश्चन को समझते रहिए स्टेप्स को। cos x का अवकलन कितना होता है? माइनस साइन होता है, तो लिख दो माइनस साइन x। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1/cos 2x। cos 2x का अवकलन, cos 2x का अवकलन कितना होता है? माइनस का साइन 2x होता है। cos 2x का अवकलन, cos x का क्या होता है? माइनस साइन, तो cos 2x है, क्या लिख देंगे? माइनस साइन 2x। लेकिन 2x को तो x मान के किया है ना, क्योंकि cos x का हमको अवकलन आता है माइनस साइन x, मतलब कि 2x एक्स्ट्रा है। 2x का चैन रूल के द्वारा अवकलन हमको दोबारा करना पड़ेगा। 2x का अवकलन 2 होगा। क्यों 2 होगा? 2 आ जाएगा बाहर और x का अवकलन 1। इधर देखो आप लोग, 1/cos 3x, cos 3x का अवकलन माइनस साइन 3x, और हमको यहाँ पर अवकलन 3x का दोबारा करना पड़ेगा बाई चेन रूल। क्या हम ऊपर से थोड़ा सा हटा सकते हैं? बस एक स्टेप बचा है आप लोग का। देखिए आप लोग, एक मिनट हम देख लें कि कैमरा में नीचे का आ रहा है कि नहीं। हाँ, आ रहा है। ठीक है, तो 1/y dy/dx। अच्छा, माइनस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? माइनस का साइन और नीचे कॉस है तो बन जाएगा tan x। और इधर भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस tan साइन 2x बटे cos 2x, tan 2x हो जाएगा। और इसका अवकलन कितना होगा? आप लोग बताओ, आप लोग को आना चाहिए। मैं इधर साइड में बता देती हूँ, dy/dx 2x का अवकलन 2 बाहर आ जाएगा। हम लोग करेंगे केवल x का, और केवल x का कितना होता है? 1 होता है, तो वो 2 आ जाएगा इसका अवकलन। तो क्या मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ? हाँ, और प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा? माइनस साइन 3x अपन में cos 3x कितना हो जाएगा? tan 3x हो जाएगा, और 3x का अवकलन 3 हो जाएगा। तो बस आप लोग का आंसर आ गया। मैं यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज कर दे रही हूँ। y = cos x, दोनों पक्ष में लॉग लेने पर आप लोग उत्तर तो लिख ही लिए होंगे। अब बताओ, dy/dx, ये y कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में। डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। जो भी चीज़ बटे में रहती है बराबर के बाद ऊपर चली जाती है गुणे में। और इधर से माइनस कॉमन भी तो ले सकते हैं टोटल में से, तो टोटल में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? tan x। ये हो जाएगा प्लस 2 को आगे भी लिख सकते हैं, 2 tan 2x। ये भी माइनस है तो प्लस 3 tan 3x। सब में से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, और जैसे ही माइनस कॉमन लिया माइनस बाहर आ गया। y की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी थी ना, cos x, cos 2x, cos 3x, उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए आप लोग। dy/dx cos x इंटू माइनस का cos 2x इंटू cos 3x, और एक ब्रैकेट में ये हो गया आप लोग का tan x प्लस 2 tan x, 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x।
अभी रहा आप लोगों का आंसर। ये इतना क्वेश्चन था यहाँ से, और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 2 नंबर पे। एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए थोड़ा सा ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अगर अंडर रूट में y है तो y का पावर 1/2। अंडर रूट में अगर ये फंक्शन है तो अगर इसको हमको लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x - 1 x - 2 अपॉन में x - 3 x - 4 एंड x - 5 का होल का पावर 1/2 लिख दिया मैंने। अब क्या करते हैं, y बराबर अब हमारा फंक्शन ये है तो दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, इधर भी लॉग लेते हैं। क्या हो जाएगा, log y बराबर log में ये फंक्शन हो जाएगा, क्या दिया है, x - 1 x - 2 का अपॉन में क्या है, x - 3 है, x - 4 है एंड x - 5 है, और पावर होल का पावर है 1/2। होल का पावर कितना दिया है, 1/2 दिया है। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी के द्वारा क्या हम लोग को इतना पता है कि log m का पावर अगर n रहता है तो ये कितना हो जाता है, n log m हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, log y बराबर पावर जो 1/2 है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। 1/2 को हमने आगे कर दिया, 1/2 log में क्या हो जाएगा, x - 1 x - 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, x - 3 x - 4 एंड x - 5। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, पावर वाला log m का पावर n क्या हो गया, n log m पावर 1/2 कहाँ आ गया, आगे आ गया, और सब कुछ उसी तरह उतार दिए। यहाँ पर एक और लॉग की प्रॉपर्टी लग सकती है, log m/n। यहाँ पर अब हम लगाएंगे log m/n। क्या होता है, कोई बताएगा, log m होता है माइनस log n होता है। इसको लगाते हैं, log y बराबर, जब तक जितना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अवकलन करने से पहले उतना हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे। 1/2 log m क्या है, x - 1 है x - 2 है माइनस, अब n क्या है आपका, log n बताओ आप लोग, n तो नीचे है पूरा, ये है x - 3 x - 4 एंड x - 5। यहाँ पर मैंने log की ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, log m/n log m माइनस log, ये टोटल आपका n है और ये टोटल आपका m है। यहाँ पर इसके बाद एक और प्रॉपर्टी लग सकती है यहाँ पर log की, कौन सी वाली, log m इंटू n वाली, log m इंटू n। वैसे ये एक प्रॉपर्टी थी, एक ये प्रॉपर्टी थी, और यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी लगाने वाली हूँ, log m इंटू n वाली क्या होती है, log m होता है प्लस का log n होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लो क्योंकि इसको मिटा सकते हैं अभी। तो log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, log m प्लस log n होता है। तो इसका यूज अभी हम करेंगे यहाँ पर। तो चलिए करते हैं log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका m है, ये आपका n है, तो log m हो गया, log m हो गया प्लस log n है, तो प्लस log n, तो log x - 2। ये प्रॉपर्टी मैंने इस पर लगा दी, ये log था, ये m था इंटू n था, तो log m प्लस log n कर दिया। अब आते हैं इधर लगाते हैं, इस प्रॉपर्टी को जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस log x - 3 प्लस होता है ना फार्मूले में, क्या होता है फार्मूले में तो ऐसे प्लस होता है, फिर log x - 4 फिर प्लस log x - 5। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, क्या क्या हमने log m इंटू n था तो log m प्लस log n कर दिया, मतलब जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में थी सब किस में हो गए, प्लस में हो गया। माइनस की एंट्री करा दोगे आप लोग तो सब कुछ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट हटेगा, हटा दे ब्रैकेट, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो चलिए शुरू करते हैं, इधर आइए आप लोग, ध्यान देना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग अवकलन कर सकते हैं, करते हैं अवकलन। तो लिखते हैं x के सापेक्ष
x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू द बोथ साइड। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो इधर भी डी बाई डी एक्स हो जाएगा, log y हो जाएगा, और इधर भी डी बाई डी एक्स टोटल का होगा, मतलब सबके साथ डी बाई डी एक्स लगेगा। तो सबसे पहले तो इधर क्या है, 1/2 है, तो 1/2 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये पूरा हमारा फंक्शन था। तो 1/2 डी बाई डी एक्स सबसे पहले किसके साथ लगेगा, log x माइनस 1 के साथ लग गया, और इसको आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि 1/2 बाहर है। इसके बाद डी बाई डी एक्स किसके साथ लगेगा, डी बाई डी एक्स लगेगा आपका log x माइनस 2 के साथ। इसके बाद डी बाई डी एक्स किसके साथ लगेगा, log x माइनस 3 के साथ। इसके बाद डी बाई डी एक्स किसके साथ लगेगा, log x माइनस 4 के साथ, और लास्ट में लगेगा डी बाई डी एक्स log x माइनस 5 के साथ। तो आप लोग इतना पहले नोट डाउन कर लो, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके आगे का सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर log y है, तो log y का अवकलन कितना होगा, 1/y, और y का भी तो करेंगे, y का अवकलन कितना होगा, dy बाई dx होता है। यहाँ पर हो गया आप लोग का, इसको हमने थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, log y का 1/y, और y का अवकलन dy बाई dx। कोई दिक्कत किसी को नहीं, 1/2 को 1/2 लिख देते हैं, और log x माइनस 1 का अवकलन अब हमको चाहिए। log x का कितना होता है, पहले आप लोग बताओ, छोड़ो log x माइनस 1, बस log x का बता दो हमको, 1/x होगा। ठीक है, तो अभी हमको किसका निकालना है, log x माइनस 1 का निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पर x होता है तो अपॉन में x होता है फार्मूला, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अपॉन में x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 है। लेकिन x माइनस 1 को हम x माने हैं ना, तभी तो यहाँ पे ये हुआ है, तो यहाँ पर हमको x माइनस 1 का अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। और x माइनस 1 का अवकलन जब हम करेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक बार x का होगा, एक बार 1 का होगा। 1 का अवकलन 0, 1 का अवकलन कितना होता है 0, और x का अवकलन कितना होता है 1 होता है। तो 1 में से 0 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर तो 1/x माइनस 1 ही आएगा, मतलब कि x माइनस 1 का अवकलन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। फिर भी हम इसको पूरा आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग log x माइनस 1 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 1/में x माइनस 1, और अवकलन दोबारा किसका करेंगे हम लोग, x माइनस 1 का करना पड़ेगा, जो कि 1 होता है। अभी हम लोग सीख क्या है, log x माइनस 2 का 1/में क्या होता है, log x माइनस 2 का 1/में x माइनस 2 होता है, और दूसरी तरफ इसका अवकलन करेंगे हम dy dx x माइनस 2 का भी करना पड़ेगा। तो हम साइड में ना एक बार आप लोग को बता देते हैं कि x माइनस 2 का अवकलन कितना होगा। सुनिए, 2 का अवकलन 0, और x का अवकलन बताओ बताओ बताओ, x का अवकलन 1, मतलब कि फिर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसका अवकलन करो चाहे मत करो, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1/में log x माइनस 3, माइनस है यहाँ पर, तो x माइनस 3 डी बाई डी x माइनस 3, और यहाँ पर क्या है 1/में x माइनस 4 डी बाई डी x माइनस 4 का अवकलन हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस में 1/, माइनस में 1/x माइनस 5, और डी बाई डी x माइनस 5 का अवकलन
करना पड़ेगा। वैसे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये बताओ आप लोग, ये y डिनोमिनेटर में है ना, अगर हम बराबर के उधर भेज दे तो ऊपर चला जाएगा y, नीचे से ये हो गया y इंटू 1/2, नीचे क्या हो जाएगा 1 - x - 1 अपॉन x - 1। इसका टोटल अवकलन कितना आएगा, 1 आएगा। मैंने बता दिया है 1 का अवकलन 0 होता है और x का अवकलन 1 होता है। तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, हम उसको मिटा रहे हैं। आगे बताओ 1/x - 2, इसका अवकलन 1 आएगा, मत लिखो। 1 - x - 3, इसका अवकलन भी 1 आएगा, मत लिखो। 1/x - 4, फिर 1/x - 5, और ये हो गया आप लोग का आंसर। ठीक है, तो आप लोग इस y की जगह पर जो क्वेश्चन था, जो फलन लिए थे हम, क्या था लिख सकते हो, अंडर रूप में था x - 1 x - 2, ये हम y की जगह पर लिख रहे हैं। x - 3 था, x - 4 था और x - 5 था, इंटू 1/2 और ब्रैकेट में 1/x - 1 प्लस में 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5। ये रहा आप लोगों का आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप वीडियो को पॉज करके। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है log x का पावर cos x। तो सबसे पहले तो हम इसको मान लेंगे y बराबर। दूसरा स्टेप हमारा रहेगा दोनों पक्षों में log लेने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, टेकिंग log टू द बोथ साइड। तो इधर भी log लीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा log y, इधर भी log लेंगे तो क्या हो जाएगा log x का पावर cos x। यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जो कि होता है log m का पावर n, क्या हो जाता है n में log m, क्या हो जाता है n में log m। तो log y cos x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, cos x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और log cos x। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी कहीं से भी थोड़ा सा भी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, अवकलन करते हैं। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू द बोथ साइड। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू द बोथ साइड। तो इधर भी dy dx लगा देते हैं और इस साइड भी राइट हैंड साइड में भी dy dx लगा देते हैं। cos x है और एक फंक्शन है आपका log एंड ब्रैकेट में log x। इसको हम पहला फलन मानते हैं और इसको हम दूसरा फलन मानते हैं। तो पहला फलन और दूसरा फलन का फार्मूला क्या होता है, d/dx। पहला फलन इंटू दूसरा फलन का फार्मूला एक बार लिख दे रहे हैं, पहला फलन दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा फलन अगुणते पहले का अवकलन, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले को हम अभी अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो चलिए अप्लाई करते हैं। log y का अवकलन बार बार बता चुके हैं अब हम आपको, 1/y होगा और y का हमको दोबारा भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा dy/dx। तो फार्मूला लगाइए। सबसे पहले फलन को लिख देते हैं, cos x को मैंने लिख दिया। दूसरे फलन का अवकलन करते हैं, तो अवकलन करेंगे हम log का और log x का, प्लस फिर से दूसरा फलन को लिख दिया जाता है और पहले फलन का अवकलन कर दिया जाता है। पहला फलन है हमारा cos x। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, हम y को उधर भेज सकते हैं क्या? अच्छा, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, सब्र कर लेते हैं, y को बाद में भी उधर भेज सकते हैं। 1/y dy/dx cos x। अब बताओ log x का अवकलन। इस टोटल को हम x मान ले क्या, टोटल को। log x का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/x, तो 1 में आ जाएगा log x
और log x का अवकलन हमको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने इसको x मान के किया बाई चेन रूल। तो यहाँ पर हम log x का अवकलन दोबारा करेंगे d/dx log x प्लस इसको उतार देंगे log x cos x का अवकलन माइनस sin x 1/y dy/dx। देखते हैं आगे क्या होता है। cos x फिर से log x आ गया तो log x का अवकलन इस बार तो आप लोग बता दो, इस पर केवल log x है तो 1/x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस log x एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर आप लोग का माइनस हो जाएगा इनटू sin x। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। dy/dx y को उधर भेजते हैं इस बार तो ये क्या आ जाएगा cos x अपन में क्या हो जाएगा x log x माइनस log x इंटू sin x। बस लास्ट स्टेप में आप लोग क्या करिए, जो y की वैल्यू है इसको यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है ना। वैसे हम कर दे रहे हैं यहाँ पर dy/dx y की वैल्यू क्या है log x है और उसके ऊपर पावर कितनी है cos x है और ये जो भी फलन आया है इसको ब्रैकेट में लीजिए cos x अपॉन में x log x माइनस log x और यहाँ पर sin x और ये रहा आप लोगों का आंसर। वीडियो को वॉच करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में x का पावर x माइनस 2 का पावर sin x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? क्या इसमें लॉग ले सकते हैं? अगर हम लॉग लेंगे इस क्वेश्चन में तो आप लोग देखो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ये log x का पावर x माइनस 2 का पावर sin x। और अभी तक ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं कि हम ऐसे लॉग को दोनों साइड बांट सकते हैं, ये फार्मूला ही नहीं है। कहाँ मैंने कोई ऐसा फार्मूला लिखा है log m माइनस n का log m माइनस log n, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें तो लॉग लेंगे नहीं हम लोग स्टार्टिंग में, तो फिर क्या करें, क्या किया जाए, अलग अलग अवकलन करके लिखा जाए इसको। चलिए पहले x के पावर x का अवकलन करते हैं। मान लेते हैं y1 बराबर मान लेते हैं x का पावर x, तो y बराबर मान लेते हैं x का पावर x लेते हैं। log दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, टेकिंग log टू द बोथ साइड, इधर भी log y हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा log x का पावर x। तो log y पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई, x log x हो गया। अब लगाएंगे u इंटू v का फार्मूला, यहाँ पे u और यहाँ पे v, मतलब कि पहला फलन गुणे दूसरा फलन। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log ले लिए, इसके बाद अब करेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन। तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसका जब करेंगे मतलब दोनों साइड में d/dx लिख दो, d/dx log y और d/dx किसका, x इंटू log x का। तो log y का कितना होगा 1/y होगा और dy/dx होगा। ये तो अब आप लोग को याद ही हो गया होगा। पहला फलन गुणे दूसरा फलन लगाओ, फार्मूला क्या होता है, ये पहला फलन है, ये तुम्हारा दूसरा फलन है। पहले फलन को लिख देते हैं, x को लिख दिया, दूसरे फलन का अवकलन करते हैं, log x का अवकलन कर दिया, फिर प्लस दूसरा फलन को लिख देते हैं और पहले फलन का अवकलन कर देते हैं। कोई दिक्कत
1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स का अवकलन 1 बाई एक्स, कोई दिक्कत, प्लस लॉग एक्स और यहाँ पर x का अवकलन 1 होता है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स से x खत्म 1 प्लस कितना आ गया लॉग x आ गया 1 प्लस लॉग x आ गया। और अगर डी वाई बाई डी एक्स पूछे तो कितना आ जाएगा y उधर चला जाएगा y इंटू 1 प्लस लॉग x। y की जगह हम लिख सकते हैं x का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, कोई दिक्कत। अब हम क्या कर सकते हैं 2 के पावर साइन x का अवकलन। अब मतलब x के पावर x की जगह हम इतना लिख सकते हैं x का पावर x 1 प्लस लॉग x। x के पावर x को हमने अलग से सॉल्व कर लिया, इसका अवकलन क्या होगा तो x का पावर x 1 प्लस लॉग x होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अवकलन करते हैं इसका d बाई डी एक्स और जो हमारा क्वेश्चन था x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x। तो एक बार होगा d बाई डी एक्स एक्स का पावर x का और एक बार होगा d बाई डी एक्स किसका 2 का पावर साइन x का। तो इसका तो हमने निकाल लिया है, कितना आएगा x का पावर x 1 प्लस लॉग x। तो यहाँ पर अब बस हमको लिखना है x का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, लेकिन अभी यहाँ पर तो अवकलन करना बाकी है। तो फार्मूला आप लोग को याद होगा कि d बाई डी एक्स ए का पावर अगर x रहता है तो उसका फार्मूला क्या होता है e का पावर x होता है लॉग a हो जाता है बेस में e, ठीक है। तो यहाँ पर हम a का पावर x मतलब 2 का पावर साइन x और लॉग हो जाएगा यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर साइन x है ना तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को d बाई डी एक्स साइन x का एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस 2 का पावर साइन x लॉग 2 और साइन x का अवकलन cos x। और ये रहा आप लोगों का आंसर, एक बार आंसर को मैच कर लीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और आगे के क्वेश्चन आप लोग को अगले पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।